हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रेम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स बड़ी आदित्य में। तो बेसिकली स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके आज कुछ पॉइंट्स जैसे मीनिंग एंड फंक्शंस के बारे में आज बात करते हैं। इसका मीनिंग बहुत ही ईजी है, जो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि आपको हर एक वीडियो, हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आए और आपके कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहें। इसका मेन मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफिशिएंसिटी एंड इफेक्टिविटी। इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल होते हैं उन्हें हम इफ़ेक्टिविटी और एफिशिएंसी तरीके से यूज करके हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि इफ़िशिएंसी और इफ़ेक्टिविटी में अंतर क्या होता है। अगर हम इसके डिफरेंसेस का बात करें तो इफ़ेक्टिवनेस रेफर टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट, एंड उसी जगह इफ़िशिएंसी रेफर टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इफ़ेक्टिवनेस मतलब ये हो रहा है कि आपका जो भी टारगेट है उसे आपको टाइम में कंप्लीट करना है। उसके लिए जो भी आपका खर्चा जाएगा उससे आपका कोई मैटर नहीं करेगा। पर इफ़िशिएंसी में आपका टास्क को तो कंप्लीट करना है, पर आपको कॉस्ट का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो देयर आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, दैन डायरेक्टिंग, दैन कंट्रोलिंग। तो 5 तरह के फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। ये चेन वाइज रहता है। तो पहला फंक्शन होता है हमारा प्लानिंग। अगर हम लोग प्लानिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं तो प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये आपका प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इट कैन बी डिफाइंड एज अ थिंकिंग इन एडवांस। मतलब इसका मतलब होता है कि कोई भी काम को सोचना एडवांस में कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कौन करेगा। इसका डेफिनेशन यहाँ आराम से दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आप आराम से नोट कर सकते हैं। इट ऑल्सो ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टूडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। इसका मतलब आप कहाँ पे हो और कहाँ पहुँचना चाहते हो, ये भी प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप अगर याद रखते हो तो आपको कभी भी फ्यूचर में इसके डेफिनेशन को लेकर कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे प्राइमरी फंक्शन, बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैन इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड चॉइस। ये जितने भी अगर ये जो कीवर्ड्स हैं इन्हें आप याद रखिएगा, आपको फ्यूचर में कभी प्लानिंग को लेकर कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है हर जितना भी डिपार्टमेंट है उन्हें ऑर्गेनाइज करना। तो इसका जो भी है, आफ्टर सेटिंग अप प्लान, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़ एंड एस्टेब्लिशिंग an organization structure to execute the plan. Setting up organization means deciding the framework of working, how many unit and sub-unit are needed, how many posts and designation are needed in each department, how to distribute the authority and responsibility among them all. तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जैसे प्लानिंग ख़त्म होता है उसके बाद हम जितने भी मैनेजर हैं उनका ये काम रहता है कि आपको एग्जीक्यूट करना होता है कि जितना आपका जो भी प्लान है उसके हिसाब से कितने स्टाफ चाहिए, उसके ऊपर कितना आपका यूनिट सब यूनिट चाहिए, कितना पोस्ट चाहिए और उस पोस्ट में कितने डिपार्टमेंट, हर चीज़ का जानकारी देना और जानकारी कर लेना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। इसे कुछ कीवर्ड्स है, उन्हें भी अगर आप याद रखते हो तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज़, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन, क्रिएटिंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजरियल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। अगर आप इन सब कीवर्ड्स को याद रखते हो तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अगर आप कीवर्ड्स याद रखो
जो भी एग्ज़ाम में आपको लिखने में कभी दिक्कत नहीं आएगा। थर्ड स्टेप होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब होता है रिक्रूटिंग करना, अपॉइंटिंग करना स्टाफ को। तो इसका कुछ मेन कीवर्ड्स हैं, जैसे ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एस्टिमेटिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन विल नीड इन फ्यूचर, यानी इसका यही मतलब होता है। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग फोर्थ आपका जो फंक्शन होता है डायरेक्ट। डायरेक्टिंग रेफर टू गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉयज़ बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़, कम्युनिकेट विद देम। फिर ये इसका मतलब यही होता है कि डायरेक्टिंग करना, इंस्ट्रक्ट करना, मोटिवेट करना, ताकि जो एम्प्लॉय हैं वो अच्छे से काम करें और एक अच्छा आउटपुट दें। तो इसका कुछ कीवर्ड हैं, जैसे गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑर्डर टू एम्प्लॉय, जैसे मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, ऑब्जर्विंग, सुपरवाइजिंग एंड गाइडिंग द एम्प्लॉयज़, कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉय, हेडिंग एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। सो अब हमें लगता है कि आप इस चैप्टर में अच्छे से समझ पा रहे हो। सो इसका लास्ट फंक्शन है आपका कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ द प्लान परफॉर्मेंस, एंड इफ देयर इज़ नो मैच बिटवीन बोथ, then manager try to find out the reason of deviation and suggest corrective measure to come on the path of plan। so यहाँ पे जैसे डाइवेशन लिखा हुआ है, डाइवेशन का मतलब होता है कमी, यानी क्या उसका प्रॉब्लम है उसको पता लगाना। सो उसका कीवर्ड भी है, जैसे इंश्योर वर्क अकम्प्लिश एज पर प्लान, कंपेरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर आता है फाइंड आउट द डाइवेशन एंड फिक्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। सो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट जितने भी हमारे वीडियो होंगे वो आपको मिल पाए। सो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको जितने भी बुक्स के इस एक्सट्रैक्ट पॉइंट को हम एनिमेटेड तरीके से समझाएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।